हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। पेपर वन की एमपीपीएससी मेंस पेपर वन की जो बुक लिस्ट है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है उस वाली वीडियो पर और आप लोगों को बहुत पसंद आई बुक लिस्ट। तो सब लोगों के कमेंट आ रहे थे कि पूरा पेपर का जो बुक लिस्ट है पूरे मेंस के सिलेबस का वो हम आप हमें बताइए कि हम कौन से पब्लिकेशन को लें, दृष्टि का लें, आकर का लें या फिर अदर कुछ लें, निर्माण का लें। तो उसको ही लेकर आज ये पूरी वीडियो है कि हमें कौन सा पब्लिकेशन पढ़ना है। देखिए पूरा एक ऐसे मैंने काफ़ी सारी बुक लिस्ट देखी है कि पूरा 6 के 6 पेपर एक ही वीडियो में बता दिए। तो उससे जो नए जो बिगनर्स बच्चे हैं या फिर जो भी अभी मेंस के सिलेबस से उतना ज़्यादा परिचित नहीं है तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। उनको ऐसा लगता है इतना बड़ा सिलेबस क्योंकि कितनी सारी यूनिट्स एक साथ हो जाती हैं और बताने में भी उतना ईजी नहीं रहता है और सामने वाले को सुनने में भी उतने अच्छे से समझ नहीं आता है। इसलिए हमेशा से मेरा ये था कि जब भी मैं बुक लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी या फिर जो बेस्ट बुक लिस्ट होगी, जो मैंने बाकी लोगों से भी सजेशन मांगे थे कि हाँ आप बताइए कि कौन सा, जैसे जैसे जिस कोचिंग पर मैं पढ़ती थी वहाँ से भी मैंने पूछा कि कौन से कहाँ से क्या पढ़ सकते हैं ऐसे। तो सब लोगों ने एक बेस्ट बुक लिस्ट जो है वो सबका सुन के मैं इतने टाइम बाद पेपर टू की बुक लिस्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो पेपर टू में 2 पार्ट हैं। पेपर वन की जो बुक लिस्ट है, जो भी न्यू लोग जुड़े हैं मेरे साथ, मैं बता दूंगी पेपर वन जो मेंस का है उसकी पूरी बुक लिस्ट चैनल पर डली हुई है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। ये पेपर टू के बारे में डिस्कशन है, ठीक है। तो पेपर टू में 2 पार्ट हैं, एक है हमारा पॉलिटी वाला पार्ट और एक है हमारा सोशियोलॉजी वाला पार्ट। सबसे पहले हम उस पार्ट के बारे में बात करते हैं जो कि हमें एक ही उससे पढ़ा हो जाएगा, मतलब एक ही बुकलेट से पढ़ सकते हैं। तो वो है सोशियोलॉजी यानी कि पार्ट बी। पेपर टू में 2 भाग हैं, भाग एक भाग दो। तो पार्ट बी जो है उसमें है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के अंतर्गत है 5 यूनिट है। 5 यूनिट के लिए मैंने तो लिए हैं दृष्टि यानी कि सोशियोलॉजी समाज शास्त्र के दृष्टि के नोट्स मेरे पास हैं। दृष्टि के एक ही बुकलेट है 400 पेज के आसपास की, उसमें 5 यूनिट जो है वो कवर की गई हैं। तो 5 यूनिट का उनका अराउंड 400 पेज के आसपास का है और अच्छा डेटा उन लोगों ने दिया हुआ है। थोड़े से फॉन्ट छोटे हैं, मैं आपको ऊपर जो है फोटो लगा दूंगी फ्रंट पेज का ताकि आपको समझ आ जाए और कि किस प्रकार की बुकलेट अंदर से है, ठीक है। तो दृष्टि का एक है जो आप ले सकते हो सोशियोलॉजी के लिए। दूसरा, अगर आप मार्केट में गए, किसी शॉप पर गए और आपने दृष्टि का देखा पब्लिकेशन, आपको नहीं जमा है ना, आपको पढ़ने में टफ लग रहा है, तो आपके लिए मैं एक पब्लिकेशन और सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको ये अच्छा ना लगे तो आप ये ले लें। तो सिविल जॉब्स के जो सोशियोलॉजी के नोट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आप वो लेना चाहो तो वो भी ले लो। अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप मार्केट में जाइए, शॉप पर जाइए, दोनों नोट्स देखिए, जो आपको पढ़ने में बेहतर लगे, जिनकी भाषा शैली जो है वो आपको पढ़ने में ईजी लगे, आप उसके नोट्स जाकर ले आइए। मेरे पास दृष्टि के सोशियोलॉजी के नोट्स हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट बी के बारे में पूरी बात, ठीक है। टॉपिक वाइज हम इसलिए नहीं कर रहे हैं बात क्योंकि इसका जो पूरा बुकलेट है वो एक ही आया है। टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज बात होगी पार्ट ए की, है ना। पार्ट ए यानी कि पॉलिटी वाला। पॉलिटी वाले पार्ट में है 5 यूनिट। पहला वाली जो यूनिट है उसमें बेसिक संविधान जो है, संविधान के बारे में, मतलब संसद, राष्ट्रपति, डीपीएसपी, है ना, मौलिक अधिकार, ये सब वाले जो टॉपिक है वो यूनिट 1 में है। अब आप इसके लिए 2 सोर्स यूज कर सकते हो। पहला सोर्स जो है लक्ष्मीकांत आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको जैसे आपको 3-4 साल तैयारी में हो गए तो लक्ष्मीकांत पढ़ना आपको ईजी लगेगा, तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, है ना। अगर आप उसका एक ऑप्शन चाहते हो कि लक्ष्मीकांत से नोट्स खुद के बनाना नहीं है आपको, तो आप आकार के जो नोट्स हैं उनसे आप पढ़ सकते हो यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 2 और 3 इसमें क्या है, मीडिया वाला पार्ट है, आयोग वाला पार्ट है और थोड़ा बहुत इसमें जो पार्ट है वो धर्म, वंश, निर्जातीयता वाला पार्ट है। इसके लिए आपको किसी ना किसी कोचिंग के नोट्स लेने पड़ेंगे। तो आप इसके लिए यूनिट 2 और 3 दोनों के लिए या तो आप सिविल जॉब्स के नोट्स ले लीजिए, है ना, सिविल जॉब्स के अच्छे हैं, या फिर मार्केट में और भी कोई पब्लिकेशन है तो आप उसका ले लीजिए। दोनों ही नोट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आप दोनों ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, मैंने सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं वो मंगा लिए हैं और पॉलिटी वाला जो पार्ट है उसमें मेरे पास लक्ष्मीकांत है, आकार के नोट्स हैं। और यूनिट 2 और 3 का जो है ना, इसके लिए आप अगर आप चाहते हो कि जगह जगह से ना पढ़ो और आपको एक ही साथ कंपाइलेशन चीज़ें मिल जाए, तो कोई भी पब्लिकेशन जो आपको अच्छा लगे, सिविल जॉब्स का अच्छा चल रहा है तो सिविल जॉब्स का ले सकते हो, दर्पण का लेना चाहो तो दर्पण का ले सकते हो। तो ये 2 एक दो पब्लिकेशन है, इनके लिए आप यूनिट 2 और 3 को
मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बात यूनिट 4 और 5 की। तो यूनिट 4 और 5 में मेनली जो है वो एमपी की पॉलिटी, एमपी की राज व्यवस्था है ना, एमपी से रिलेटेड जो आयोग है वो दिए हुए हैं। और यूनिट 5 जो है उसमें भी ऐसा ही एमपी का ही पार्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इन दोनों के लिए, अगर आप चाहो, देखिए आपने प्रीलिम्स के टाइम पर परीक्षा धाम या कोई भी एमपी की बुक ली होगी तो टॉपिक्स वही हैं। अगर आप चाहो तो खुद के नोट्स टॉपिक वाइज बना सकते हो 4 और 5 के लिए, अगर आप कुछ और नहीं लेना चाहते हैं ना तो आप खुद के नोट्स बना सकते हो। मैं ऐसा ही करूँगी 4 और 5 के लिए। अगर मैं लूँगी तो बहुत बाद में लूँगी, अभी नहीं लूँगी। तो 4 और यूनिट 5 के लिए खुद के नोट्स बना सकते हैं। और अगर यूनिट 4 और 5 आपको कंपाइलेशन में चाहिए तो किसी भी कोचिंग के आप दर्पण का आकार निकाल दे, तो आकार का शायद आकार ने भी निकाला नहीं है, तो अगर आकार निकाल दे तो आकार का ले सकते हो यूनिट 4 और 5, है ना। तो ये जो है ये पॉलिटी का आपको अलग अलग यूनिट्स अलग अलग चीज़ों से पढ़ना पड़ेगा, इसका एक पब्लिकेशन लेना सही नहीं होगा। चाहो तो दृष्टि का भी आ रहा है राज व्यवस्था का, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अलग अलग पब्लिकेशंस लो, क्योंकि बड़ा पार्ट है उसका पॉलिटी वाला, और आपको अलग पहली वाली जो यूनिट है उसको डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी जो आयोग वगैरह है वो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखे हैं, तो कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं तो आप यूनिट 2 और यूनिट 3 के लिए अलग से कोई पब्लिकेशन ले सकते हो, 4 और 5 के लिए एक पब्लिकेशन ले सकते हो, सिविल जॉब्स का ले सकते हो, दर्पण का ले सकते हो, आकार निकाल दे तो आकार का ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पेपर 2 की कंप्लीट बात। तो इस कंप्लीट बात हो गई पेपर 2 की। और पेपर 1 की जो बुक लिस्ट है वो मैंने पहले ही शेयर कर दी थी आप लोगों के साथ। अब जो नेक्स्ट सिलेबस वाली वीडियो आएगी, मतलब बुक लिस्ट वाली, तो वो आएगी पेपर 3 पर। तो देखिए मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो इसलिए नहीं डाल रही हूँ बुक लिस्ट की, ताकि मैं भी उन चीज़ों को एनालिसिस करूँ कि यार ये जो मैंने मंगाए नोट्स, अगर मैंने कुछ के मंगाए हैं, अगर ये मैंने मंगाए तो मैं इसको देखूँ कि इसमें किस प्रकार का डेटा दिया हुआ है, उसके बाद मैं आपको चीज़ें सजेस्ट करूँ। तो इसलिए मैं कुछ तो अभी हवा में आपको सजेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं बहुत आराम आराम से बुक लिस्ट की वीडियोज़ बनाती हूँ कि नहीं ये जो बेस्ट होगा वही मैं अपने चैनल पर बताऊँगी कि नहीं ये बेस्ट है, ये आप ले सकते हो तो आप वो लीजिए। जो आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो उन यूनिट्स को आप खुद से प्रिपेयर कीजिए, तो ऐसा मेरा मानना है, मैं भी यही करूँगी। बाकी आप ब्लॉग्स के थ्रू देखते रहते होगे कि अभी मैं सोशियोलॉजी के नोट्स बना रही हूँ और हिस्ट्री के नोट्स बना रही हूँ। डेली जो है ब्लॉग बनाना पॉसिबल पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, उतनी कंसिस्टेंसी जो है वो मैं ब्लॉग्स में मैं नहीं बना पा रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि पर डे लेकर आऊँ, ताकि मैं भी मोटिवेट फील करती हूँ। मेरे से जुड़े बहुत सारे जो लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं उनको भी काफ़ी मोटिवेशन मुझसे मिलता है, ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चलता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग्स लेकर आऊँ, और काफ़ी सारी चीज़ें हम ब्लॉग्स के थ्रू डिस्कस करते हैं कि ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ऐसे आंसर राइटिंग करनी है। और आंसर राइटिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड में मैं आपको देना चाहती हूँ कि आंसर राइटिंग के लिए हमने एक नई पहल की है, मतलब मेरे चैनल के थ्रू। तो हमने टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया है जिसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से ऐड हो सकते हो। देखिए काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो पाने की वजह से आंसर राइटिंग नहीं ले पा रहे हैं, है ना। 2024 का भी जिनको मेंस लिखना है वो भी होंगे, या फिर जो 25 का अटेम्प्ट देंगे उनको भी मेंस की प्रिपरेशन करनी है। तो आप लोग अगर आंसर राइटिंग करना चाहते हो, जो भी बहुत सीरियस स्टूडेंट्स हैं और जो आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आज ही से हड़प्पा का टॉपिक दिया गया था और हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। पर इसमें एक ही टर्म एंड कंडीशन है, सिर्फ एक, कि आपको क्वेश्चन का आंसर लिखकर डालना पड़ेगा, है ना। तभी आप उस ग्रुप में जो है वो सरवाइव कर सकते हो। भले उसमें 5 लोगों पर मैं चाहती हूँ कि वो 5 के 5 लोग आंसर्स लिख के बताएं, तो ऐसा मेरा मोटिव है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी जुड़ना चाहता है, आंसर्स लिखना चाहता है, तो आप लोग उससे जुड़ सकते हो। मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको बुक लिस्ट वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।